नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से। कोल घोटाले के मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। अब जेल में ईडी पूछताछ करेगी। जेल में जो आरोपी बंद हैं उनसे पूछताछ की अनुमति मिल गई है। 6 दिन के भीतर पूछताछ की अनुमति मिली है। 10 से 16 जनवरी तक ये पूछताछ चलेगी। ईडी ने पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी। स्पेशल जज की कोर्ट ने अनुमति इजाजत स्वीकृति दे दी है। 6 दिन के भीतर पूछताछ की अनुमति है। कोल घोटाले से जुड़ा यह मामला लगातार इसमें अपडेट हो रहा है और जेल में ईडी पूछताछ करेगी। जो आरोपी जेल में बंद है 6 दिन के भीतर पूछताछ कर लेनी है। 10 से 16 जनवरी तक की इजाजत मिली है। ईडी ने बाकायदा अदालत से इसकी अनुमति मांगी थी, परमिशन मांगी थी, वो मिल गई है। स्पेशल जज की कोर्ट ने अनुमति दे दी है। तो जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ होगी। 6 दिन के भीतर पूछताछ पूरी करनी होगी। तकरीबन 500 करोड़ का यह घोटाला बताया जा रहा है, कोयला घोटाला, कोल घोटाला। और अब इस मामले में ईडी ने अपनी जांच की रफ्तार तेज कर दी है। इसी से जुड़े मामलों में सुनवाई भी हुई थी। ईडी ने पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी। 6 दिन का वक्त दिया गया है। इस मामले में विशेष कोर्ट में सुनवाई भी हुई और इसी मामले में देवेंद्र यादव जो विधायक हैं उनकी अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है और जेल में अब आरोपियों से ईडी पूछताछ करेगी। 6 दिन का वक्त है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या कुछ अदालत ने कहा? 6 दिन की इजाजत। देखिए ललित, 3 बड़े इस कोल स्कैम को लेकर के हुए हैं। पहली तो ये है कि जो विधायक है देवेंद्र यादव है, उसकी जमानत याचिका है वो खारिज कर दी है और इसके अलावा जो लगभग 10 लोगों को जो सम्मन जारी किया था कोर्ट ने और वो उपस्थित होने का सम्मन डिलीवर होने के बाद भी ये उपस्थित नहीं हुए थे, तो उन पर 500 रुपए से जुर्माना लगा करके फिर से जमानती जो सम्मन है वो जारी किए गए हैं। तो ये जो देवेंद्र यादव विधायक है, राम प्रताप सिंह है, विनोद तिवारी है और अनुराग चौरसिया है, इन पर जुर्माना है वो लगाया गया है। कुल 10 लोगों को सम्मन भेजा था। इसके अलावा ईडी अब जेल में पूछताछ करेगी। ईडी ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि क्योंकि लगभग 540 करोड़ का ये जो घोटाला है, स्कैम है, तो उसके कुछ हिसाब नहीं मिल पा रहे हैं कुछ राशियों का, ऐसा कहना है। लेकिन अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये पूरा पैसा कहाँ गया और किन किन लोगों को दिया गया है। तो ये पूरा जांच का विषय है और इसके लिए 10 जनवरी से 16 जनवरी तक जेल जाकर के जो ईडी के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर भिंड से मिल रही है। बर्थडे पार्टी में फायरिंग हो गई है। 2 युवकों की हालत गंभीर है। बीच बचाव के दौरान एक को गोली भी लग गई। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बर्थडे पार्टी चल रही थी, फायरिंग हुई और फायरिंग में 2 युवकों को गोली लग गई है। बीच बचाव में एक और को भी गोली लगी, एक और युवक को गोली लगी है। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। रवि रमन भिंड से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, घायलों की स्थिति कैसी है, क्या कुछ पता चल पाया है? जी ललित, मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही का मामला है। यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। बताया जा रहा है कि जो भिंड विधायक है नरेंद्र सिंह कुशवाहा, उनके भांजे का जन्मदिन था। उस दौरान कुछ बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों में आपस में मुंहबात हुआ है और जिसके बाद मुंहबात बड़ा विवाद हो रहा था। तो उसमें जी अंकित भदौरिया जो नाम का लड़का है वो बीच बचाव कराने के लिए गया था। जैसे ही वो बीच बचाव करा रहा था उस दौरान किसी के द्वारा अवैध हथियार से कट्टे से फायर किया गया है, बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया। तो उसमें कट्टे से फायर लगा, जैसे ही किया गया है तो हवाई फायर कहीं से टकराकर उसके जो छर्रे हैं वो 2 लोगों के लगे, एक अंकित भदौरिया के और एक वहां पास में
जो महावीरगंज है, चौड़ी सड़क का मामला है। तो वहां पर एक जो हथ कारीगर जो होते हैं, जो चलनी वगैरह बनाते, उसके एक गोली लगी है। तो दोनों को तत्काल भिंड जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार के बाद उनको फिलहाल अभी उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। और पुलिस पूरे मामले की अभी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि रमन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर यूनियन कार्बाइड गैस हादसे पर सुनवाई हुई। गैस हादसे के क्रिमिनल मामले में सुनवाई हुई है। जज ने 18 जनवरी तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। डाउ केमिकल्स के 15 वकील भी अदालत में पेश हुए और 5 घंटे तक बहस चली है। यह मामला क्रिमिनल आपराधिक मामले के तौर पर इसकी सुनवाई चल रही है। 18 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। डाउ केमिकल के 15 वकील अदालत में पेश हुए और तकरीबन 5 घंटे तक बहस चली है। खबर बलौदाबाजार से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश में बंधक बनाए गए मजदूरों को आखिरकार रिहा करवा लिया गया है। पुलिस ने बंधकों को घर भी पहुंचा दिया है। 43 कुल बंधक बनाए गए थे, मजदूर बंधक बनाए गए थे। इनमें 8 नाबालिग हैं। गुंटूर में इन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। ये सभी बलौदाबाजार के चांदन गांव के रहने वाले हैं। ना सिर्फ इन्हें रिहा करवाया गया, खाने पीने का इनका इंतजाम किया गया। खाने पीने का इंतजाम करने के बाद इन्हें चांदन गांव तक सकुशल पहुंचाना भी सुनिश्चित किया गया है। इधर कांकेर में 5 लाख की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। धोखाधड़ी का आरोप इस पर विज्ञापन के जरिए इसने ठगी की। कई मामले इस पर दर्ज हैं। आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 5 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है कांकेर का ये पूरा मामला। विज्ञापन के जरिए ठगी का ये मामला, कई मामले और भी दर्ज हैं इस पर, और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। में 6 महीने की बच्ची की मौत का मामला। कांग्रेस ने 5 लोगों की एक जांच समिति बनाई है, गठित की है। समिति के संयोजक बनाए गए विधायक विक्रम मंडावी। समिति में नीना रावतिया, शंकर कुडियाम, बसंत ताती, मिच्चा मुतैया, ये सभी शामिल किए गए हैं। बीजापुर का ये पूरा मामला है। 6 महीने की बच्ची की मौत का मामला। कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाई है। यह कमेटी जाएगी, पड़ताल करेगी और दीपक बैज को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। खबर जगदलपुर से, जहां सीएम के प्रवास को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के कुछ नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। हसदेव मामले और निगम आयुक्त को हटाने को लेकर कांग्रेसी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने निकले थे। बाहर निकलने के बाद कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। का प्रथम आगमन पर हसदेव जंगल कटाई के विरोध में और नगर निगम आयुक्त को हटाने को लेकर सिर्फ ज्ञापन देना चाहते थे। इस भय से भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार के मुखिया के आगमन पर भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को नज़रबंद करके रखा है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। यह बस्तर के इतिहास में बस्तर के लिए काला दिन है। प्रदेश भर में एक तरफ जहां कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वायरल फीवर ने लोगों की कमर तोड़ दी है। दरअसल कोरोना जैसे मिलते जुलते लक्षण वाले फीवर के मरीज इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों तक में ऐसे मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं वायरल फीवर जो है उसके मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले वायरल फीवर 3 या 4 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन अभी लोग बता रहे हैं कि 15-15, 20-20 दिन में तक उन्हें खांसी की शिकायत है या सर्दी की शिकायत रहती है। डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, जो स्पेशलिस्ट उनसे बात करते हैं। मेघारा में जो कार्डियोलॉजी विभाग है उसके HOD भी है। सर, ये जिस तरह का वायरल है, इसको किस तरह से देखेंगे? ये एक नए तरह का वायरल है। यूजुअली जैसे आप कह रहे थे कि वायरल बुखार होता है
लोगों को सर्दी खांसी होती है और वो 4 से 5 दिन में स्वतः ठीक हो जाता था। लेकिन अभी का जो वायरल हो रहा है इसमें खांसी काफ़ी रह रही है और लोगों को जैसे थोड़ी सांस तेजी से लेते हैं तो वो खांसी का एक दौरा सा पड़ जाता है। जो अच्छी चीज़ है कि इसमें बुखार बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। बुखार 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन सर्दी और खांसी वो लंबे समय तक चलती है। एंटीबायोटिक बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, प्योरली वायरल बुखार है। जब तक आपको कोई बहुत लंबे समय बुखार नहीं आ रहा हो या आपके खांसी में मवाद जैसा या गाढ़ा दही जैसा कफ नहीं आ रहा हो, तो तब तक एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। और एंटीबायोटिक स्वयं ना लें, क्योंकि हमारे देश में एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो रही है और उसका कारण यही है कि हम एक अधपका हुआ सा इलाज कर रहे हैं, स्वयं इलाज कर रहे हैं, जिसके कारण कल को हमारे लिए ये एंटीबायोटिक कारगर नहीं रहेंगी, वो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो ये है डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव जिन्होंने बताया कि खुद के डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास आए। लेकिन ये जरूर है कि एक तो तरफ जहां पर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं इस तरह के वायरल फीवर के भी मरीज बढ़ रहे हैं और ये काफी लंबा खिंच रहा है। हालांकि अच्छी बात ये है कोरोना को लेकर भी और ये जो जिस तरह का वायरल फैला है उसको लेकर भी कि ये अभी तक प्राण घातक नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। कोरबा में उरगा से कुसमुंडा खदान के बीच बिछाई जा रही नई रेल लाइन के कारण आम जनता परेशान है। कोरबा कनकी मार्ग पर पुल बनाने का काम चल रहा है। इसकी कछुआ चाल से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कवर्धा में खेलो इंडिया एकेडमी को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी स्वीकृति दी। सांसद संतोष पांडेय ने इसके लिए पत्र लिखा था। अब एकेडमी के खुलने के बाद खिलाड़ियों को फायदा होगा और खेलों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री सम्माननीय अनुराग सिंह जी ठाकुर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कबड्डी खेलो इंडिया के तहत एकेडमिक हमको प्रदान किया, अकादमी प्रदान किया और कवर्धा को उन्होंने महत्व दिया। मैं उनसे व्यक्तिगत मिला था, निवेदन किया था, उन्होंने स्वीकार किया। मैं कवर्धा की ओर से, राजनांदगांव लोकसभा पूरे क्षेत्र की ओर से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार की तरफ से करवाए गए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में रायपुर को वाटर प्लस शहर की श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले देश भर में 14 शहर वाटर प्लस की श्रेणी में आते थे और अब रायपुर 15वां शहर बन गया है। रायपुर प्रदेश का एकमात्र शहर है जिससे इस श्रेणी में जगह मिली है। वहीं गार्बेज फ्री सिटी में रायपुर ने 5वां स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार की स्वच्छता रैंकिंग में रायपुर शहर वाटर प्लस श्रेणी में आया है और पूरे प्रदेश भर में रायपुर एकमात्र शहर है जो इस श्रेणी में आया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से करवाए गए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में रायपुर को वाटर प्लस शहर की श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले देश भर में 14 शहर वाटर प्लस की श्रेणी में आते थे, जिसके बाद रायपुर अब 15वां शहर बन गया। रायपुर प्रदेश का एकमात्र शहर है जिसे इस श्रेणी में जगह मिली है। वहीं गार्बेज फ्री सिटी में रायपुर ने 5वां स्थान हासिल किया है। दुर्ग शहर ने रायपुर को पछाड़ते हुए 4था स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा अंबिकापुर को ओडीए प्लस के लिए चुना गया है। गार्बेज फ्री सिटी के अंतर्गत अंबिकापुर, बिलासपुर, राजनांदगांव को भी 3 स्टार रैंकिंग मिली है। वहीं 47 नगरीय निकाय को 1 स्टार रैंकिंग मिली है। इन सभी ने 5 स्टार रेटिंग के लिए आवेदन किया था। इसमें रायपुर 4, दुर्ग से जामुल व भिलाई नगर, राजनांदगांव से छुईखदान, धमतरी, कबीरधाम से 2, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, सरगुजा, सूरजपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़ से 2, कोरिया से 3, कोरबा से 1, सरगुजा से 1 आदि जिले के नगरीय निकाय शामिल है। और वाटर प्लस जो होता क्या है, असल में क्या होता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर से निकलने वाले गंदे के पुनः उपयोग के लिए भी व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत रायपुर में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनवाए गए, जिसके तहत पिछली बार भी वाटर प्लस के लिए आवेदन किया गया था, जबकि पिछली बार सिर्फ ओडीएफ श्रेणी में ही रखा गया, जबकि इस बार वाटर प्लस का तमगा रायपुर को दिया गया है। अगर हम बात करें तो पूरे देश भर में ये कहा जाए तो चूंकि 5 स्टार रेटिंग जो है वो रायपुर और पाटन को मिली है,
पूरे प्रदेश भर में अगर बात किया जाए और पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो सूरत और मुंबई को इस श्रेणी में रखा गया है और जाहिर तौर पर 11 जनवरी को ये अवार्ड मिलेंगे, तो जाहिर तौर पर रायपुर शहर के लिए एक खुशी की बात है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। खैरागढ़ शहर के विज्ञान भवन में आज मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। इसमें खैरागढ़ जिले में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भाजपा के अध्यक्ष घम्मन साहू ने की। जो है अपनी नवा इनोवेशन लेकर के बच्चों के उत्तरोत्तर विकास के लिए जो काम करते हैं, ऐसे शिक्षकों को हमारे जिला लेवल में जो है उनका सिलेक्शन किए हैं और सिलेक्शन के बाद आज उनको जो है पुरस्कार दिए हैं अतिथियों के द्वारा। मैं बधाई दूंगा उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियों के साथ में अच्छा काम किया है। कुछ नवाचार के माध्यम से शिक्षा की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं और उन लोगों के इस प्रयोगात्मक तरीके से शिक्षा की व्यवस्था को निश्चित रूप से उसकी नींव मजबूत हुई है। जो सम्मान मिला है शिक्षक सम्मान मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण, ये हालांकि शिक्षक कोई सम्मान का मोहताज नहीं होता है, शिक्षक का कार्य बोलता है। हाँ, जहाँ पर शिक्षक कार्य करते हैं सम्मान वहीं से शुरू हो जाता है। और अब छत्तीसगढ़ टॉप 20।